जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं और आज से हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक एग्जाम में टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह जो सेशन होगा विशेषकर एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 12 महिलाएं किसी कार्य को 64 दिनों में पूरा करती हैं तो 16 महिलाएं उस कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ महिलाएं कितना है, 12 महिलाएं जो हैं और कितना दिन में करती हैं, 64 दिन में। तो 64 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। उसके बाद बोला है कि 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3, तो यही तो हमारा टोटल वर्क निकलेगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा और इसका 2/3, तो 12 गुने 64 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2/3 से। और आपको डिवाइड किससे करना है, 16, क्योंकि 16 महिलाओं से आपको काम कराना है। तो यहाँ से हम किससे डिवाइड कर देंगे, 16 से। अब देखिए, यहाँ से 3 से या 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। और यहाँ से 16 से या 64 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और दूना 32। यानी जो 16 महिलाएं जो होंगी वह उस कार्य का 2/3 भाग को कितना दिन में करेगी, 32 दिन में। अगला क्वेश्चन, यदि डी 3 दिनों में किसी कार्य का 10% पूरा कर सकता है तो डी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है डी 3 दिनों में किसी कार्य का 10%, 10% है तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10/100। जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी 1/10 भाग डी जो है वो 3 दिन में करता है। तो डी जो होगा वो टोटल कार्य कितना दिन में करेगा, 1/3 दिनों में कितना कर रहा है, 1/10। तो टोटल के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दिन। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से दोगुना कुशल है, पी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पी और क्यू का एफिशिएंसी आपको दिया है, ये हमारा हो गया पी और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। और बोला है पी जो है वो क्यू से दोगुना कुशल है, तो क्यू का एफिशिएंसी यदि हम 1 लेते हैं तो क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा क्षमता हो गया। ओके। और यहाँ पे बोला है पी और क्यू मिलकर एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, टोटल डे जितना दिया, डे कितना है, 7 दिन, तो 7। और इन दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21, यानी 21 क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क वो निकल गया। अब बोला है पी अकेले उस काम को, तो पी का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो किसे डिवाइड कर देंगे, 21 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10.5 डे। अगला क्वेश्चन, जॉन एक कार्य को 12 दिनों में और अंजू 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का शेष भाग कितना होगा। देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है जॉन, जॉन कितना दिन में कर रहा है, 12 दिनों में। और अंजू जो है वह 20 दिनों में कर रही है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60। देखिए 12 के हिसाब से 60 कितना, तो 5 हो जाएगा। और ये 20 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3। यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। और दोनों आदमी ने साथ किया है कितने दिनों तक, 6 दिनों तक। तो 8 गुने क्या कर देंगे, 6, कितना हो गया, 48। 48 यूनिट जो काम है वो दोनों आदमी ने तो कर दिया। तो क्या करेंगे, 60 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 12 यूनिट। 12 यूनिट काम निकल गया। अब बोल रहा है कि कार्य का शेष भाग कितना होगा। तो कार्य यही ना, 12 यूनिट बचा है। और जब भाग पूछा है तो किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क से। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है। कितना हो जाएगा, 1/5। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बोला है, अविनाश विपिन से 11 गुना तीव्रता से एक मशीन बना सकता है और विपिन से 100 दिन कम समय लेता है। अविनाश और विपिन व्यक्तिगत रूप से मशीन को कितने दिनों में बना सकते हैं? इन दोनों को अलग अलग डेट पूछा है। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको बोला है जो ये अविनाश है वह विपिन से 11 गुना तीव्रता, यानी यदि मान लीजिए विपिन एक है तो अविनाश कितना हो जाएगा 11। और आपको याद रखना है, यह जो दिया है वो आपको क्षमता दिया है। क्या दिया है? क्षमता। और यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि विपिन से 100 दिन कम समय लेता है। तो आपको मालूम है कि यदि इस रेशियो को हम पलट देंगे यानी 1 अनुपात यदि 11 कर देंगे तो हमारा किसका रेशियो आ जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा। ओके। अब देखिए अविनाश जो है वो तो एक दिन लेते टाइम, तो विपिन कितना दिन लेगा? 11 दिन। तो इन्होंने बोला है कि विपिन से 100 दिन कम समय, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। यानी रेशियो में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 दिन। तो रेशियो में एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। अब आपसे अलग अलग टाइम पूछा है तो अविनाश कितना टाइम लेगा? 10 दिन। और यहाँ पे विपिन कितना दिन टाइम लेगा? 11 गुना 10, क्योंकि रेशियो में 1 का वैल्यू कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 110 डे। अगला क्वेश्चन, यदि 27 पुरुष 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं तो 33 पुरुष 165 हेक्टेयर घास को काटने में कितना समय लेंगे? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बोला है 27 पुरुष, ये जो 27 पुरुष है वह 225 हेक्टेयर घास को काटने में कितना दिन लेते हैं? 33, 15 दिन लेते हैं। ओके। और यहाँ पे बोला है कि 33 पुरुष जो है, नो नो, एक सेकंड एक सेकंड, इसको यार इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 27 पुरुष। यदि 27 पुरुष जो होंगे वो 15 दिन काम करेंगे तो कितना हेक्टेयर घास काटेंगे? 225। तो 225 हम क्या कर देंगे? डिवाइड। ओके। इक्वल टू में यहाँ पे 33 पुरुष दिया है और आपसे कितना पूछा है? कितना समय? तो समय को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और ये 33 पुरुष कितना? 165 हेक्टेयर। तो किससे डिवाइड कर देंगे? 165 से। अब यहाँ से देखिए 33 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 5 से। और इसको यदि नीचे से कट जाएगा, 5 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 45। और ऊपर से इस 15 से इस 45 को काटिएगा तो 3 बार में, और 3 से 27 को काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 9 बार में। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? x इक्वल टू 9। अगला क्वेश्चन, सरमन विवेक से 20% कम दक्ष है। यदि विवेक 20 दिनों में एक हेलमेट बना सकता है तो सरमन उसी हेलमेट को कितने दिनों में बना सकता है? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यह जो है सरमन विवेक से 20% कम दक्ष है। तो 20% का जैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यानी यदि विवेक 5 है तो इसका क्या है? कम है, तो 5 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों का क्या निकल गया? या तो निकल गया क्षमता। ओके। अब देखिए विवेक 20 दिनों में एक हेलमेट बना सकते हैं, तो विवेक का क्षमता कितना है? 5। यदि 5 की क्षमता से वो 20 दिनों तक काम किया तो कितना हेलमेट? मान लीजिए 100 हो जाएगा टोटल वर्क। और सरमन उसी हेलमेट को कितने दिन में बना सकता है? तो सरमन का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो इस 100 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा हमारा? 25। अगला क्वेश्चन, नीरज धीरज से 4 गुना दक्ष है। दोनों ने मिलकर एक कार्य 44 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले नीरज को वही कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यहाँ पे बोला है नीरज और एक दिया है धीरज। बोला है नीरज धीरज से 4 गुना दक्ष, यानी धीरज की एफिशिएंसी यदि हम 1 लेंगे तो नीरज का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा किसका हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। उसके बाद बोला है दोनों मिलकर एक कार्य को 44 दिनों में करते हैं। तो आपको पिछला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? क्षमता और गुना कर देंगे किससे? टोटल डे का, जितना भी डेट दिया रहेगा उतना। तो इसका क्षमता इन दोनों का कितना हो जाएगा? 4 और एक कितना हो गया? 5। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि दोनों ने मिलकर 44 दिनों में काम कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों को क्षमता को ऐड करके तब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 5, और कितना दिन में कर रहे हैं? 44 दिन।
तो 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 दूना 22, यानी 220 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब पूछा है कि अकेले नीरज को वही कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो नीरज की एफिशिएंसी कितना है, 4। तो हमको किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, तो 4 पचे 20 यानी 55 दिन। अगला क्वेश्चन, एम एक काम को 39/2 दिनों में और एन 13/2 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखिए, एम जो है वो कितना दिन में कर रहा है, 39/2 दिनों में, और एन जो है वह कितना दिन में कर रहा है, 13/2 दिनों में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तभी तो हमारा टोटल वर्क निकलेगा ना। तो हमेशा एलसीएम ऊपर वाले का लिया जाता है, नीचे वाले का एलसीएम कभी भी नहीं लीजिए। तो ऊपर हमारा क्या है, 39 है, 39 है, और ऊपर एक क्या है, 13 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। जब इस 39 को 39/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। देखिए यहाँ पे यदि 39 को 39/13/2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना होगा, 39 मल्टीप्लाई, जब बटा टूटेगा तो ऊपर चला जाएगा 2/3। तो 13 से कितना बार में कैंसिल हुआ, 3, और 3 दूना कितना हो गया, 6। अब देखिए दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। तो टोटल हमारा काम कितना है, 39 है, और दोनों से कराना है तो दोनों का एफिशिएंसी, एक का एफिशिएंसी 2 और दूसरे का 6, तो कितना हो जाएगा, 39/8 दिनों में वह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डी अकेले किसी काम का आधा हिस्सा 100 दिनों में पूरा कर सकता है। 47 दिनों में डी द्वारा कितने प्रतिशत काम पूरा किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला है डी अकेले किसी काम का आधा हिस्सा यानी 1/2 हिस्सा को कितना दिन में वो करेगा, 100 दिनों में। ओके, तो टोटल काम को कितना दिन में कर देगा, 200 दिनों में। बोला है कि 47 दिनों में डी द्वारा कितने प्रतिशत काम किया जाएगा। तो मान लीजिए जब डी टोटल काम को कितना दिन में करेगा, 200 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/200। अब 47 दिनों में पूछा है तो क्या करेंगे, 47 से गुना कर देंगे, यानी 47/200 काम हुआ 47 दिनों में करेगा। परसेंट में बताना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। और 47 को जब काट दीजिएगा, 47 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 23.5%। तो 23.5% वो काम को पूरा कर सकते, 23%। अगला क्वेश्चन, एक कार्य को रामू 36 दिनों में और कानू 32 दिनों में कर सकता है। जब एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। यहाँ पे देखिए, यह जो है रामू है, कौन है, रामू 36 दिनों में कर देता है। और यहाँ पे एक बंदा है कानू, कानू जो है वो 32 दिनों में करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहला आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 और 32 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 9 36 और 4 8 32, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 और 32 गुने 9, 9 दूना 18 का 8 और 8 तिरका 24 और 1 25। ओके, 200 कितना हो गया, 58। ना ना, 9 दूना 18, 9 तिरका सही से कटाई, 288 होगा ना, 288 हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बोलिए एक साथ वो 12 दिनों तक करते हैं, तो सबसे पहले हम इनका एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा ना। तो 288 डिवाइड करेंगे इसको 36 से तो कितना हो जाएगा, 8। 8 से 48 और 8 हो जाएगा, यानी यह 8 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। अब इन दोनों आदमी 17 के एफिशिएंसी के साथ कितना दिन तक काम कर रहे हैं, 12 दिन। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 सत्ते 84 का 4 हाथ में 8 और 12 एकम 12 और 8 20, यानी 204 यूनिट वो दोनों आदमी ने मिलकर 12 दिनों में कर दिया। तो हमसे यह नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 288 टोटल कार्य है और 204 कार्य हो गया। तो घटाएंगे तो इसके कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 और 8, यानी 84 यूनिट काम क्या हो गया, बच गया। तो भाग पूछा है तो 84 यूनिट, 84 यूनिट जो काम तो हमारा बचा हुआ है, डिवाइड किससे करेंगे, 288 से।
चार से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 21, और इसको काटेंगे चार से तो कितना बार में कटेगा 72। फिर इसको तीन से काट देंगे, तीन सत्ते 21, और इसको काटेंगे तीन से तो 24। कितना हो जाएगा, यानी 7/24 भाग जो काम है वो क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए और बी भिन्न भिन्न कार्य करते हुए एक इमारत को 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। बारी बारी से 1 घंटे के स्ट्रेच में कार्य करते हैं। यदि यह सुबह 8 बजे प्रारंभ करता है तो कार्य कब समाप्त होगा। इस टाइम को छोड़ दीजिए कि 8 बजे, जबकि आपको यहाँ पे केवल घंटा दिया है तो इसको भूल जाइए। देखिए यहाँ पे ए जो है वह 6 घंटे में और बी जो है वह 10 घंटे में। तो इन दोनों का टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 10 का एलसीएम जैसे ही लीजिएगा कितना हो जाएगा, 30। तो जब 30 है तो ये 6 के हिसाब से कितना, 5, और ये 10 के हिसाब से कितना करेगा, 3। अब देखिए वो बोला है बारी बारी से, मान लीजिए ए ने तो काम शुरू किया है, तो पहले ए आएगा काम करने। पहले दिन कौन आया काम करने, ए, तो ए आएगा तो 5 यूनिट काम कर देगा। फिर अगला दिन बी आएगा, अगला दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। जिस दिन बी आएगा उस दिन ए नहीं आएगा, और जिस दिन ए आएगा उस दिन बी नहीं आएगा। ओके, तो दिन में या 2 घंटे में उन दोनों ने कितना काम किया, 5 और 3 8, यही ना काम किए। एक दिन तो ए आ गया तो 5 यूनिट कर दिया, और बी आ गया तो कितना दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया। हम दोनों दिन को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 8 दिन हुआ। यानी 2 घंटे में वो कितना काम कर रहे हो, 8 यूनिट। अब देखिए इस 8 को हमको 30 तक पहुंचाना है, तो 8 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा जो इसके नियरेस्ट हो। जैसे यहाँ पे हम यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, क्योंकि दो दो का साइकिल बन रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 3 का कितना हो जाएगा, 24, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए यहाँ पे 6 घंटे में उन लोगों ने 24 यूनिट काम कर दिया। अब काम बचा कितना है आपके पास, तो 30 में से जब 24 काम हो जाएगा तो यही हमको 6 यूनिट काम बचेगा। और यह तो 6 हो गया था, साइकिल चल रहा है, तो 7वां दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा 7वां दिन, तो वो कितना काम करेगा, 5 यूनिट। 6 घंटा तो पहले सो गया, अगला घंटा में ए आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 घंटा। और 6 घंटा में कितना काम हुआ है, 24। ओके, और जब ए आएगा तो कितना, 5 घंटा और काम कर देगा, तो कितना घंटा हो गया, कितना काम हो गया, 29 काम हो गया। अब देखिए टोटल तो हमारे पास 30 था, अब कितना काम हमारे पास बच गया, एक। तो 7 घंटा तो यह हो गया। अब एक जो काम बचा है उसको कौन करने आएगा, बी, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 7.1/3 घंटा लगेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है ए कोमा बी और सी एक कार्य को 45, 36 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन 6 दिनों बाद ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं। सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करे। देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी बताता है कि कोई काम छोड़कर चला गया, तो जो जो छोड़कर चला जाएगा उसको जाने दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में कभी बोल देगा कि काम समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति चला गया तो उसको पकड़ लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि काम छोड़कर चले गए हैं, तो इनको हमको हटा देना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ए कितना दिन में कर रहा है, ए जो है वो 45 दिन में, और बी जो है वो आपको 36 दिनों में, और सी जो है वो कितना दिनों में, 60 दिनों में। ठीक, सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालने के लिए इन सब का एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 360 होगा। इनका एलसीएम करके देख लीजिएगा। 45 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 8 5 40, और 8 चौका 32 40, 8 से कटेगा। और ये 36 से कितना बार में, 10 से, और ये 60 से कितना बार में, 10, 6 बार में। ओके, उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया है, तो एक साथ जब भी काम करेंगे तो कितना, 8 10 18 और 6 कितना, 24, यानी 24 काम करेंगे एक साथ। लेकिन 6 दिनों बाद ए और बी छोड़ गए, यानी 6 दिनों तक तो तीनों आदमी साथ काम किए हैं। तो जब एक दिन में 24 काम होगा तो 6 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 144, यानी 144 यूनिट तो काम हो गया। उसके बाद ए और बी जो है वो छोड़कर चले गए। तो क्या करेंगे, 360 में से 144 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, और 3 में से गया 2, यानी 216 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है।
अब बोला है कि सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब हमको काम किससे कराना है, सी से, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो हमको 216 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो कितना हो जाएगा, 36। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई से दोगुना अच्छा कारीगर है और वे मिलकर 22 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, एक्स अकेला कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे अच्छा कारीगर का मतलब एफिशिएंसी आपको दिया है, यह हो गया हमारा एक्स और यह हमारा क्या हो गया, वाई। बोला है एक्स जो है वाई से दोगुना, यानी वाई यदि 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह हमारे पास क्षमता दे दिया, ठीक, ये हमारे पास क्षमता दिया हुआ है। वे मिलकर 22 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, दोनों आदमी 22 दिनों तक यदि काम करेंगे तो काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा, एक्स का तो क्षमता 2 है और वाई का क्षमता 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और मल्टीप्लाई कितना, 22, क्योंकि 22 दिन में ना टोटल काम को कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यह 66 यूनिट जो होगा वो टोटल कार्य होगा। कार्य किससे कराना है, एक्स से, तो किससे डिवाइड करेंगे, एक्स की क्षमता से। तो टोटल काम तो 66 है और एक्स की क्षमता कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसमें हम नॉर्मल से लेके और हाई क्लास के क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए कोमा बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। सभी एक साथ कार्य आराम करते हैं, लेकिन 5 दिनों बाद ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस टाइप पर एक क्वेश्चन बता भी दिए, फिर भी इसको भी देख लीजिए। ए 20 दिनों में और बी जो है वह 30 दिनों में, और सी जो है आपको कितना दिन में कर रहा है, 60 दिनों में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 20 से कितना, या 3 हो जाएगा, और 30 का 2 और 60 का 1। एक साथ आराम करते हुए 5 दिनों बाद ए और बी, यानी 5 दिनों तक तो 7 काम किए, 3 दो 5 और 1 6, यानी एक दिन में 6 किए, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 30 यूनिट काम 5 दिन में कर दिए। तो 60 में से 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 यूनिट काम बचा भी है। ए और बी छोड़कर चले जाते हैं, यानी ए भाई साहब गए और बी भाई साहब गए, तो सी भाई साहब कितना है, 1 एफिशिएंसी के साथ 30 यूनिट काम को कितना दिन में करेंगे, 30 दिन में ना। अगला क्वेश्चन, यदि अंजू बीट की तुलना में 30% अधिक दक्ष है, वे एक साथ कार्य करते हुए उसे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिस कार्य को अंजू अकेले 23 दिनों में करती है। यहाँ पे देखिए अंजू, एक है अंजू और एक है बीट। बोला है अंजू जो है वो बीट की तुलना में 30% अधिक है, तो इसका सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालने का आता है तो क्या कीजिएगा, 30 और फ्रैक्शन का मतलब होता है 100, तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यानी 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया। यदि बीट का जो एफिशिएंसी है वो 10 है और अधिक पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 10 में 3 ऐड कर देंगे, और कम पूछेगा तो 10 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, बीट की तुलना में 30% अधिक दक्ष, तो कितना, 10, तो अंजू की कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, 13। यह हमारा क्या दे दिया, क्षमता दे दिया। ओके, उसके बाद बोला है, जिस कार्य को अंजू अकेले 23 दिन में कर सकती है। तो भाई यहाँ पे अंजू तो कितना दिन में कर रही है, 23 दिन, तो हम जब टोटल वर्क निकालेंगे तो अंजू का ना एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक आप देख रहे थे हम दोनों का एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल रहे थे, बट यहाँ पे बोला है कि अंजू अकेले 23 दिन, तो अंजू का एफिशिएंसी कितना है, 13, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुना 23। ओके, यह तो हमारा टोटल वर्क निकल गया। अब बोला है कि एक साथ कार्य करते हो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय, यानी दोनों आदमी से काम कराएगा, तो दोनों आदमी जब काम करेगा तो कितना एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23, यानी 23 एफिशिएंसी के साथ वह तो काम करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास है 13 गुना 23, और डिवाइड किससे कर देंगे, 23 से, तो कितना हो जाएगा, 13, यानी दोनों आदमी यदि काम करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 13 दिनों में। अगला क्वेश्चन, ए कोमा बी और सी एक कार्य को 6, 10 और 15 दिनों में कर सकते हो, एक साथ कार्य शुरू कर लेते हैं, लेकिन सी 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अभी तक आपने देख रहे थे कि 2 को व्यक्ति छोड़ रहे थे, अभी एक आदमी सिंगल छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या, ए जो है वो 6 दिनों में, और बी जो है वो कितना दिनों में, 10 दिनों में, और सी जो है वो कितना दिनों में, 15 दिनों में।
सबसे पहला हमारा काम होगा इनका एलसीएम लेना। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 का 5 और 10 का 3 और 15 का कितना हो गया, 2। एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिनों बाद, यानी 2 दिन तक वे साथ काम किए, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 5 और 3 8 और 2 10। एक दिन में वो 10 यूनिट काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 20। तो शेष काम बच कितना जाएगा, 10 यूनिट। ओके। अब 10 यूनिट काम किससे कराना है, सी तो चला गया, तो ये भाई साहब तो गए। ए और बी से काम कराना है, तो ए और बी का क्षमता कितना है, 5 और 3 कितना, 8, यानी 10 यूनिट काम को 8 की क्षमता से करना है, तो कितना हो जाएगा, 5/4। देखिए फ्रैक्शन में आंसर दिया है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/1/4। अगला क्वेश्चन, 8 राजमिस्त्री प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 20 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। यदि 10 राजमिस्त्री भी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो 10 राजमिस्त्री उस दीवार को निर्माण करने में कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, 8 गो राजमिस्त्री हैं, 8 घंटे काम करते हैं, कितना दिन, 20 दिनों तक दीवार बन के तैयार हो गया। अब बोला है कि 10 राजमिस्त्री उसी दीवार की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे। 10 राजमिस्त्री 8 घंटे ही काम करेंगे, तो कितना दिन, तो मान लीजिए एक्स दिन। 10 से या 20 कितना बार में कटा, 2 बार में, और 8 से 8 कितना बार में, 1 बार में, तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 दिनों में वो लोग समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक कार्य को पूरा करने में ए बी से 2 गुना या सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे आपको 2 को रेशियो दिया है, क्वेश्चन को आराम से यहाँ तक पढ़िएगा। पहले बोला है ए जो है वह बी से 2 गुना, तो बी का मान लीजिए एफिशिएंसी 1 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट एक और रेशियो दिया है ए और सी का। यहाँ पे क्या बोला है, बी से 2 गुना, या यहाँ पे देखिए या लगाया हो, तो या किसके लिए लगा है, ए के लिए। सी से 3 गुना समय, तो मान लीजिए सी यदि 1 लेगा, तो ये कितना लेगा, 3। देखिए यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पे ए तो 2 है, बट यहाँ पे ए कितना है, 3 है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हमारे पास ए बी और सी का रेशियो निकल जाएगा। 3 में 2 से कीजिएगा, कितना हो जाएगा, एक एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, तो कितना हो जाएगा, 3। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से देख लीजिए, क्या बोला था, बी से 2 गुना, तो बी का यदि 3 है, तो 2 गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और सी से 3 गुना, तो सी का 2, तो ए का कितना हो गया, 6। अब बोला है कि वे इस कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से आया है क्षमता का रेशियो। और कितना बार आपको बता चुके कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्षमता के साथ दिन जितना भी दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। क्षमता कितना है, 6 3 9 और 2 11, यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, 22। अब बोला है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यार ये गड़बड़ किया क्या रे, बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 ना है, वे इस कार्य को 2 दिनों में पूरा, ये जो है वो बी से 2 गुना या सी से 3 गुना समय लेता है। ओ यहाँ पे सॉरी, यह जो हमारा दिया है समय का रेशियो ना दिया है, देखे ना यहाँ पे किसका रेशियो दिया है, समय का। एक सेकंड, इसको मिटा लेना दो। कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं होता है हड़बड़ में गड़बड़। यहाँ पे किसका रेशियो दिया था, ये तो आ गया था समय का, तो हमको सबसे पहले किसका रेशियो निकालना पड़ेगा, क्षमता का। तो इन सब का किसका रेशियो निकालेंगे, क्षमता का। तो क्षमता का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक आपको क्षमता निकालना है, तो ए को छोड़ दीजिएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 6।
बी को निकालना है एफिशिएंसी, तो बी को छोड़ देंगे और ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। उसके बाद देखिए, यदि आपको सी का एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करेंगे, सी को रहने देंगे और ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 तिर का 18। यानी अब देखिए इन दोनों का, इन तीनों का क्षमता का रेशियो क्या आ गया 6, 12 और 18। जब भी आपको समय से क्षमता का रेशियो निकालना होगा, यदि मान लीजिए दो दिया है, ए और बी दिया है और इसका जो समय का रेशियो है 3 और 4 दिया है, ठीक ना। तो यदि आपको क्षमता निकालना है तो बेसिक सा बात है कि इनको पलट दीजिएगा, 4 और 3 कर दीजिएगा, तो हमारा ये आ जाएगा क्षमता आ जाएगा। बट जब भी आपको 3 रेशियो दिया होगा तो जिसको निकालना होगा उसको छोड़ देंगे और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्षमता का रेशियो आ गया 6, 12 और 18, और हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं आराम से ना। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कटने वाला है, इसको काट भी सकते हैं, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ से टोटल वर्क अब निकल जाएगा। टोटल वर्क के लिए 2 दिन दिया है और क्षमता कितना होगा 3, 2, 5 और 1, 6, तो कितना हो जाएगा 12। और 12 हमारा टोटल वर्क आ गया 12 यूनिट। और हमसे बोला है बी अकेला उस कार्य को, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 12 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 डे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है राजू, शोभा और मोहन एक कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं। राजू से शुरू करते हुए यदि वे इसे एकांतर दिनों में करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे आपको एक है राजू और एक है शोभा और एक है मोहन, ठीक। राजू जो है वो 15 दिन, शोभा जो है वो 20 दिन और मोहन जो है वो कितना दिन में कर रहा है 25 दिन, ठीक। सबसे पहले हम इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 25 का लीजिएगा तो 5 तिहाई 15 और 25 का लीजिएगा कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 50 25, तो 50 25 तिहाई 75 और 75 और फिर 20 का लेंगे तो कितना 15 और ये कितना 4, तो 15 4 60 300, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा। ओके, 15 के हिसाब से 300 कितना 20 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, राजू से शुरू कराते हुए वे इसे एकांतर दिनों में करते हैं। एक दिन राजू करेगा, दूसरे दिन शोभ करेगा और तीसरे दिन मोहन करेगा। यानी जिस दिन राजू करेगा ये दोनों अब्सेंट रहेंगे, जिस दिन यह काम करेगा ये दोनों अब्सेंट रहेंगे। तो सबसे पहले राजू आएगा, यदि पहला दिन है काम करने तो कितना काम करेगा 15 यूनिट। दूसरा दिन कौन आएगा, नहीं राजू आएगा तो 20 यूनिट ना काम करेगा क्योंकि 20 की एफिशिएंसी है, ठीक है। और शोभ आएगा तो कितना 15, ये दूसरा दिन हो गया। और मोहन आएगा तीसरा दिन, तो तीसरा दिन वो कितना काम करेगा 12। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 15, 35 और 12 कितना हो जाएगा 47। ये जो 47 यूनिट काम हुआ वो कितना दिन में हुआ 3 दिन में ना, तो 3 दिन में कितना काम हो गया 47 यूनिट। ओके, अब आपको यहाँ से क्या बोला है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो आपको क्या बोले थे कि इस 47 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा जो या तो 300 आ जाए या तो इसके नियरेस्ट आ जाए। अब मानता हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 छक 42 का 2 और 4 और 6 चौका 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 282। देखिए इसके नियरेस्ट आ जाए, यदि 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 18। यानी 18 दिनों में तो कितना काम हो जाएगा 282। अब आपको सोचना है 19वां दिन है कौन आएगा, 19वां दिन है तो राजू आएगा ना। तो देखिए यह तो 18 दिन मेरे पास हो गया और 18 दिन में कितना काम हो गया 282। 19वां दिन जो है वो कौन आएगा राजू, राजू आएगा 19वां दिन तो 20 यूनिट काम करेगा, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 20, तो 2 और 8 2 10 और 2 आया कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे दोनों हुआ। तो ये तो काम तो ज्यादा हो गया, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 18 पूर्णांक हमारे पास काम कितना बच जाएगा 300 में से यदि हम 282 को जैसे ही माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 8, यानी 18 यूनिट हमारे पास काम बच गया। और 18 यूनिट काम को
राजू किस क्षमता से करेगा? 20 के क्षमता से। तो 20 से क्या कर देंगे? डिवाइड। इसको काट देंगे 9 और इसको काटेंगे तो 10, यानी 18.9/10 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 18.9/10। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है, देखिए अब दूसरे तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। राम एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, रहीम समान काम को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो 3500 रुपए के कुल वेतन में राम का हिस्सा क्या होगा? ये वेजेस वाला क्वेश्चन है। जैसे मजदूरी के कैसे आप तुलना कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है। राम जो है वो कितना दिन में? 15 दिन। और यहाँ पे देखिए दोनों आर से हैं तो इसको लिख देते हैं रहीम। रहीम कितना दिन में करेगा? 20 दिन। सबसे पहले हमको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं। 15 से कितना बार में? या 4 बार में, और कितना बार में? 3। अब यहाँ पे बोला है 3500 रुपए का कुल वेतन। तो यही ना भाई, 4 और 3, यदि 7 उनका क्षमता है, इसी 7 क्षमता का ना वो दाम दे रहा है 3500। तो 3500 को चुपचाप तुम क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब बोला है इसमें राम का हिस्सा, तो राम का क्षमता कितना है? 4। और एक का आ गया तो 500, तो 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो राम का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2000। इस चक्कर में मत पड़ना कि 60 यूनिट का 3500 है, डायरेक्ट इसको जोड़ो क्षमता को। 4 और 3 कितना हो गया? 7। और 7 ही क्षमता का ना वो 3500 दे रहा है, तो 3500 में 7 से डिवाइड करेंगे, 500 हो गया। ओके। फिर बोला है राम का हिस्सा, तो राम का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, 2000 हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रंजन और चंदन को एक साथ किए गए कार्य के लिए 10 दिनों के वेतन के रूप में 2000 रुपए मिले। कार्य में रंजन की दक्षता चंदन की तुलना में 3 गुनी थी। चंदन का दैनिक वेतन कितना था? रंजन। यहाँ पे कौन है? रंजन है और एक है चंदन है। चंदन की तुलना में 3 गुनी थी उनकी दक्षता। तो चंदन की एफिशिएंसी यदि 1 है तो रंजन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखिए हमको एफिशिएंसी से मतलब है, बाकी कुछ चीज से मतलब नहीं। तो यहाँ पे 2000 है, तो 2000 जो है वह कितना दिनों का है? 10 दिनों का है। तो हमको एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 10 से डिवाइड कर देंगे। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 200। यानी एक दिन वो काम करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? दोनों को मिला के 200। तो इन दोनों का जो क्षमता दिया है वो कितना दिया है? 3 और 1 4। तो इस 200 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 50। और आपसे पूछा कितना है? चंदन का दैनिक वेतन। तो चंदन एक दिन में कितना क्षमता काम करेगा? 1। तो यहाँ पे एक ही का ना वैल्यू 50 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 1 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50। तो यानी चंदन का दैनिक वेतन कितना है? 50। अगला क्वेश्चन। रीता, मीना और सीता एक कार्य को क्रमशः 6 दिन, 9 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हुए एक साथ कार्य करते हुए 26,000 रुपए की कमाई करते हुए कार्य को पूरा करते हैं। तो रीता का हिस्सा कितना है? एक है रीता और एक है आपको मीना और एक है आपको सीता। यह जो है वो 6 दिन में, और यह जो है वो 9 दिन में, और यह जो है 12 दिनों में। आराम से सबसे पहले चुपचाप आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और 3 तिरका 9 और 3 चौका 12, तो कितना हो जाएगा? 36। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 6 से कीजिएगा तो 6, और 9 से कीजिएगा 4, और 12 से कीजिएगा तो 3। हम आपको कितना बार बताएं, जब भी वेजेस वाला क्वेश्चन होगा तो आप इस टोटल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको एफिशिएंसी को ऐड करना है। 6 4 10 और 3 कितना हो गया? 13। इस 13 एफिशिएंसी का वैल्यू कितना दिया है? 26,000। ऐसे आपको सोचना है, 26,000/13 से डिवाइड कर दीजिए। जिसका पूछेगा उसका एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका पूछा है? रीता का। रीता का एफिशिएंसी कितना है? 6। तो आप चुपचाप 6 से यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा। 13 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2000 गुना 6 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपके पास बहुत टाइम नहीं रहता है, जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे बोला है एक पुरुष, महिला और बच्चे की दक्षता का अनुपात 7:3:2 है। वे जितने दिन कार्य करते हैं उनका अनुपात 3:9:11 है। यदि वे एक साथ 7,000 रुपया अर्जित करते हैं तब बच्चे की आय क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का टाइप अलग हट के दिया है। यहाँ पे इनकी दक्षता तो दे दिया है आपको 7, 3 और 2। अब आप यहाँ पे कहिएगा सर
अब हम क्या करें, 7 3 10 और तो 12, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। नहीं, ये बोल दिया है कि जितने दिन कार्य किए भी उनका भी अनुपात ये दिया है, और उसके बाद ये पैसा मिला है इन लोगों को 7,000। यानी देखिए, यह तो हो गया मैन, और यह कौन हो जाएगा, वुमेन, और ये हो जाएगा चिल्ड्रन। तो वुमेन जो मैन जो है वो कितना दिन किया है, 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 9 और 11। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 तिरका कितना हो जाएगा, 21, और वुमेन का कितना हो जाएगा, 9 तिरका 27, और चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। रीजन क्या है, यहाँ पे उन लोग का कार्य का रेशियो दिया है कि वो कितने दिनों तक काम में किया है। अब हम इसको ऐड करके 7,000 से डिवाइड करेंगे। 7,000 हमारे पास टोटल रुपया है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और 7 दू 9 1 10 का 0, और 2 दू 4 दू 6 और 1 7, यानी यह 70, टोटल 70 है, और वैल्यू कितना दिया है, 7,000। बच्चे किया है, तो बच्चे की आय कितना है, 22 है ना, क्योंकि 2 11 कितना हो जाएगा, 22। टोटल बच्चे की आय पूछा है, तो 22 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा 100 बार में, कितना हो जाएगा, 2200। अगला क्वेश्चन, पी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है, क्यू उसे 6 दिनों में पूरा करता है, और एस उसे पूरा करने में 10 दिन लेता है। अगर वे एक साथ काम करते हैं और काम के लिए 3720 रुपए प्राप्त करते हैं, तो क्यू की धनराशि कितनी होगी। हाँ, इसमें आप वो वाला तरीका लगा सकते हैं, जैसे पहले बता रहे हैं कि पी कितना दिन में है, 4 दिन, क्यू कितना दिन है आपको, 6 दिन, और एस कितना दिन है, 10 दिन। आराम से इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 2 5 10, 5 10 दो 20, और यहाँ से 3 दूना 6 और 15, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, और 3 90। ओके, यहाँ से 90 आएगा, 90 नहीं होगा। 4 और 10 का यदि करेंगे तो 2 और 5, 5 दूना 10 दूना 20, और 20 और 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 10 और 3, यानी 10 3 30, यानी 60 हो गया। एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 हो गया। 4 से इसको करेंगे तो 15, और 6 से इसको करेंगे तो 10, और 10 से इसको करेंगे तो 6। अभी आप आराम से आपसे लगा सकते हैं। एक साथ काम किया तो कितना रुपया मिला है, 3720, 3720। आपको बोला है एफिशिएंसी से भाग देना है, इसको ऐड कीजिए, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 10 25 और 6 कितना हो गया, 31, तो 31 से डिवाइड करेंगे। किसका पूछा है, क्यू का। क्यू का एफिशिएंसी कितना है, 10, 10 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 से इसको काटिए, एक बार में कटा, और 37 में 31 जाएगा तो 6 यहाँ पे 62 हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 2, यानी 120। और 120 को जब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 10 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 1200। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है, ए 4 दिनों में ये कार्य कर सकता है, बी उस कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। काम अनुबंध के 9,000 रुपए, यदि वे मिलकर काम करेंगे तो बी का हिस्सा क्या होगा। ओ भाई साहब, ए भाई साहब 4 दिन में, और बी ब्रदर साहब है जो 5 दिन में, इन दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। एफिशिएंसी पलट जाएगा, 5 और 4। काम का अनुबंध यानी काम का कीमत कितना है, 9,000, तो 9,000 को किससे डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी से। 9,000 बटा 5 और 4 कितना हो गया, 9, तो बी का हिस्सा, तो बी का एफिशिएंसी 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9 से काटिए 1,000, और 4 से गुना कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4,000। अगला क्वेश्चन, ए 120 रुपया प्रति घंटे कमाता है और 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, और बी 150 रुपया प्रति घंटे कमाता है और 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। ए और बी प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। 120 रुपया 1 घंटा में लूटता है, और 5 घंटा काम किया तो कितना ले लिया पैसा, 600। ये का हो गया ना। बी बोला है 150 रुपया और 6 घंटा काम किया, तो 15 6 का कितना हो जाएगा, 900। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और 3 से कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, 2:3 हो गया। अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। एक साथ काम करते हुए उनके बीच 1,200 रुपए बांटे जाने हैं, ए को मिलने वाली राशि। बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ए 15 और बी 30, एलसीएम 30 हो गया। 15 से कितना बार में, 2 बार में, और 30 से 1 बार में। 1,200 रुपया है, तो एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए, 2 या कितना हो जाएगा, 3।
1200/3, एक को मिलने वाली राशि ये कितना है, दो, दो से मल्टीप्लाई, 3 से काटिए कितना हो जाएगा 400, और 400 गुना 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा आपको 800, यानी एक को कितना मिलेगा 800। अगला क्वेश्चन, 8 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 3 दिनों में करके 12,000 कमाते हैं, तो उसी काम को 6 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन में करने में कितना कमाएगी। क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 8 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 3 दिनों में, या तो आप 8 पुरुष ले लीजिए या 5 महिलाएं लीजिए, एक काम को 3 दिनों में, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 3 दिन में तो 12,000 है ना, तो एक दिन के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक दिन के लिए हमारा निकल जाएगा ना 4,000। अब देखिए जो 4,000 आ रहा है, या 8 मैन यदि काम करेंगे कितना दिन, एक दिन, तो उन लोग को कितना रुपया मिलेगा 4,000। या 5 वुमेन यदि काम करेंगे कितना दिन, एक दिन, तो कितना मिलेगा 4,000। क्योंकि यहाँ पे 3 दिन का दिया था, हमने एक दिन का निकाल लिया, तो हम आपसे यहाँ से सिंपल बात पूछेंगे एक बार, तो एक आदमी का कितना रुपया मिलेगा, तो 4,000 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, या गुना में है तो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, एक आदमी को 500 रुपया मिलेगा एक दिन में, तो एक औरत को कितना मिलेगा, यहाँ से 5 है तो 5 से डिवाइड कीजिएगा, तो एक औरत को कितना मिलेगा 800। समझे कि नहीं समझे, समझ ही गए होंगे। तो बोला है कि 6 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन में काम करने पे कितना कमाएगी, 6 पुरुष, एक गो पुरुष को मिल रहा है 500, तो 6 गो पुरुष को कितना मिलेगा, 6 गुने 500 कितना हो जाएगा 3,000, ये तो हो जाएंगे पुरुष भाई साहब। और महिला को एक दिन में मिल रहा है 800, तो 3 महिला को कितना हो जाएगा 800 गुना 3 यानी 2,400। आपसे बोला है दोनों की, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5,400। अगला क्वेश्चन है, ए काम को 20 दिनों में और बी इसे 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों को काम को पूरा करने और करते हैं और 3,600 रुपया अर्जित करते हैं ए का हिस्सा। ए जो है वो 20 दिनों में और बी जो है वो कितना दिनों में, 25 दिनों में। सबसे पहले लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 100, और 20 5 100 और 25 चौका 100, आपको कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए, 3600/5 4 9, और ए का हिस्सा पूछा, ए का एफिशिएंसी है 5, 9 चौका कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा ए का, यहाँ पे 4 ऊपर हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो 4 5 20 यानी 2,000। हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप टाइम एंड वर्क का एक सेशन करके जाइए और अपने एग्जाम में टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन को हल करके आ जाइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम सबसे पहले कराएंगे। जैसे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में 2 3 पूछ लिए जाते हैं, तो टाइम एंड वर्क को हमने कंप्लीट करा दिया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।